नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद से भाजपा और कांग्रेस में शुरू हुआ वार पलटवार का दौर गुरुवार को भी ये जारी रहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वियतनाम यात्रा जाने पर तंज कसते हुए इसे निंदनीय कृत्य बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, ये बड़ा दुख का विषय है। एक तरफ राहुल गांधी स्वर्गीय मनमोहन सिंह को अपना गुरु भी मानते हैं और संसद में उनके पेपर भी फाड़ते हैं। स्वर्गीय मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और वे वियतनाम चले गए। इससे बड़ी निंदनीय बात और क्या हो सकती है। आज के कार्यक्रम के बारे में आज 356 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम यहां पर संपन्न किए। हमारे प्रदेश के यशस्वी डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे मंत्री श्री केदार कश्यप जी, मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे दोनों सांसद और विधायकों और संगठन के लोगों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और 1.5 करोड़ से ज़्यादा रुपये का चेक और सामान वितरण हितग्राहियों को किए हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई है। निश्चित रूप से इससे जिले को लाभ होगा और हमारे जो विभिन्न तरह के बेनिफिशरीज हैं उनको भी लाभ होगा। सर, बारदाने की कमी के कारण किसान सड़क पर उतर गए, धान खरीदी नहीं हो रही, सुकमा में भी थोड़ी बहुत कहीं समस्या होगी, लेकिन बराबर सरकार निगरानी किए हुए है, सभी कलेक्टरों को निर्देशित किए हैं। तो कहीं थोड़ी देर के लिए सब समस्या होगी, लेकिन वो तत्काल उसका निराकरण भी हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अब ये देखिए तो बड़ा दुख का विषय है। एक तरफ स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को अपना गुरु भी मानते हैं, लेकिन सांसद में उनका पेपर भी फाड़ते हैं। और अब जब देश 7 दिन शोक में चला गया, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित हो गया और वो वियतनाम चले गए, तो इससे और दुख की बात और निंदनीय बात क्या हो सकती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीएड डिग्रीधारी नौकरी से निकालने वाले आदेश को रद्द करने और समायोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तूता धरना स्थल पर पहुंचे और सहायक शिक्षकों के साथ बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि नए साल के पहले दिन 2897 शिक्षकों को बर्खास्त कर भाजपा सरकार ने युवाओं पर अत्याचार किया है। सरकार इनकी बहाली के बारे में कोई निर्णय नहीं ले रही है। इन बीएड सहायक शिक्षकों को बीजेपी सरकार तुरंत नौकरी दे। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल इस लड़ाई में आखिरी तक आपके साथ हैं। अगर गिरफ्तारी भी होगी तो आपके साथ भूपेश बघेल भी गिरफ्तार होगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षकों की मांग का हम समर्थन करते हैं। यदि सरकार चाहे तो इन शिक्षकों को दूसरे पदों पर समायोजित किया जा सकता है। ये सरकार नौकरी छीनने की बजाय नौकरी देने पर ध्यान केंद्रित करे तो युवाओं का भला होगा। नए साल में इस सरकार ने युवाओं के साथ जो छल किया है बेहद गंभीर है। करीब 2897 सहायक शिक्षकों को इस सरकार ने निकाल बहाल किया, जो परमानेंट। ये कोई दैनिक वेतन होगी या संविदा भर्ती के नहीं थे, बल्कि इनकी नियुक्ति पूरी प्रक्रिया अपना के की गई थी। क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया हमारे शासनकाल में शुरू हुई और उस समय चूँकि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था, क्लास था कि जो न्यायालय के जो आदेश है वो अंतिम होगा। इसके बाद पिछले दिसंबर के बाद सरकार बदली और उसमें 2 भर्तियां पहले 9 फरवरी 2024 और 7 मार्च 2024 इनके शासनकाल में नियुक्ति हुई। 2 नियुक्ति हमारे शासनकाल में, 2 नियुक्ति इनके शासनकाल में। शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं।
33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इन्होंने रोक रखी है। पद रिक्त हैं। ये सरकार चाहे तो ये जो 2897 जो शिक्षक हैं उसकी नौकरी को बचा सकते थे, लेकिन ये सरकार नौकरी तो दे नहीं रही है, जो नौकरी मिली हुई है उसे छीनने का काम कर रही है। और ये अधिकांश बच्चे 70% जो शिक्षक हैं वो आदिवासी अंचलों से आते हैं, खासकर बस्तर और सरगुजा से। अनुसूचित जनजाति के ही शिक्षक हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की तो नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, उनकी नौकरी मिली हुई नौकरी को छीनने का काम कर रहे हैं। ये सब टेंशन नहीं, किसान बागवान में भी टेंशन नहीं, बागवान मिल गए टोकन के टेंशन नहीं, टोकन हो गए तो 2100 टेंशन नहीं। आज से वहां पर टेंशन नहीं, दूसरे में सरपंच टेंशन नहीं। और सनी अमित जब से नाम आए शिक्षक में टेंशन में है, राइस मिलर में टेंशन में है। आज तो कानून व्यवस्था की स्थिति ये हो गई, घर लेकर जवान लड़की निकल गए, बैंक का टेंशन है, कब तक ये लौट जाएगा। अब पुलिस की शिकायत करता, कल हमारे यहाँ 31 दिन पार्टी हुई तो होटल में, तो जो CSP मैडम है ना, तेरा सिविल ड्रेस में चल, सिविल ड्रेस में चल 31 मनाएगा, इलेक्शन पूरा पुलिस विभाग टेंशन है। सेक्टर 4 स्थित SNG विद्या भवन में वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। IPS DG छत्तीसगढ़ पुलिस राजेश मिश्रा यहां बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। SNG स्कूल के बच्चों ने इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। Hear someone humming jingle-a-lahu, jingle-a-lahu, jingle-a-lahu. Come on, let's enjoy this. मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और उस समय से अभी तक बहुत प्रगति देख रहा हूँ। बहुत खुशी हुई, यहाँ का मैनेजमेंट स्टाफ बाबू साहब के नेतृत्व में बहुत प्रगति किया है और बच्चों का भी जो प्रदर्शन वगैरह रहा बहुत ही अच्छा लगा और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य भी और अच्छा लगे और बढ़ें, ये संस्था समाज सेवा में और अग्रणी रहे, ये मैं उनको बधाई देता हूँ। सारे इसमें क्या कहना है, अच्छा तो परिणाम चल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं ठीक, तो इसमें जो नई नीतियां हैं तो बहुत अच्छे हैं। इट इज़ लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स यू कैन से चिल्ड्रन ओरिएंटेड
पहले टीचर ओरिएंटेड था कि टीचर अगर ये कहता था कि ये होना चाहिए तो उसी पे बच्चों को लगा रहना पड़ता था। चिल्ड्रन ओरिएंटेड है कि उनका किस तरफ रुचि है, क्या रुख है, किस में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको अच्छे माहौल में पढ़ाई लिखाई कराना, जो खास करके जो अपना मैकुले सिस्टम था उससे उभर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उस सिस्टम से उभरेंगे तो देश की प्रगति के लिए हमारे बच्चे आगे चल के बहुत अच्छे व्यक्तित्व निखरेंगे। थैंक यू सर। हम लोग के टाइम में जो नहीं पढ़ते थे, हम लोग में कहावत होता था, माता शत्रु पिता बैरी जो न बालक पाठिता। अब वो बैकग्राउंड के हम लोग हैं। साथ ही साथ मैं जब बीएसएफ में था, टेकनपुर में कमांडर था, हमारे ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ का अप्रोच टोटली अलग है। वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है, अचीवमेंट ओरिएंटेड है, जो भी बेंचमार्क्स हैं उसको अचीव करना एकदम निश्चित होना ही पड़ता है, नहीं तो आप उस एकेडमी से ही और लड़के को आउट कर देते हैं। तो मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव है, चीज़ें बहुत बदल रही हैं। हमारे टाइम में कहा जाता था कागचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तेवच अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्ष्य। स्टूडेंट सबसे पहले महान संत गुरु श्री नारायण गुरु जी को मेरा प्रणाम, और उनके द्वारा जो ये मूवमेंट चलाया गया, SNDP मूवमेंट, जो सब जगह सराहा जा रहा है, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड, स्लोगन उन्होंने उद्गार किया और इसका पालन केरल में बहुत अच्छे तरीके से हुआ, और उनको केरल में फादर ऑफ रेनेसांस भी कहा जाता है। ऐसे महान संत को मेरा प्रणाम। उनके इस सानिध्य में आज के दिन पूरे देश में बहुत अच्छा बात कही कि यानी आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत कंपेयर करते हैं। उल्लास भाई मेरे बड़े भैया हैं, वो भी यहाँ पे आजकल बहुत सक्रिय हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कंपेयर करना आपको सबसे पहले बंद करिए बच्चों का। होता ये है कि आपका बच्चा है, पड़ोसी के बच्चे का 95 मिला, आपके बच्चे का 90 मिला, तो आप लोग कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर कितने ऐसे मर्द बैठे हुए जो हस्बैंड हैं, जो ये बात अपनी बीवी को बोल सकते हैं कि आपके बाजू में जो लेडी बैठी है वो आपसे ज्यादा सुंदर है? मैं उससे कैसे बात करूँगा? हिंदी में बोलते हैं, चलिए ठीक है। तो बाबू सर ने कह दिया कि हिंदी में बात करना, तो मैं मेरी जरूरत हो नहीं सकती कि मैं अकेडमी में चले जाऊँ। थैंक यू मिस्टर सर और सारे डिग्नेटरीज जो बैठे हुए हैं डायस पे। अच्छा लग रहा है, मैं भी वो डायस में बैठा हूँ। आपको एक बात बता दूँ, मैं भिलाई का हूँ, पढ़ाई यहाँ से किया हूँ, कॉलेज भी यहीं से, फाइनली MSc फिजिक्स मैंने दुर्ग आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से किया, और आज मैं प्रिंसिपल जरूर हूँ। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कभी जिंदगी में कभी प्राइज नहीं मिला, ठीक है? तो आप लोग कभी निराश नहीं होइएगा कि आपके बच्चों को प्राइज नहीं मिलता है तो कुछ नहीं करते हैं। जो प्राइज नहीं मिलता वो प्रिंसिपल ही बन जाते हैं। तो जिंदगी कभी प्राइज नहीं मिला, लेकिन आजकल मैं प्राइज बांटता हूँ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस, और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा,
आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की लाइफलाइन NH30 में आवागमन शुरू हो गया है। वहीं आवाजाही के शुरू होते ही केशकाल घाट में भारी जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां लग गई, जिसके चलते छोटे बड़े सभी वाहन जाम में फंस गए। वहीं मौके पर मौजूद केशकाल पुलिस जाम को खुलवाने की कोशिश कर रही है। केशकाल घाट की रिपेयरिंग काम पूरा होने के 55 दिन बाद सभी बड़े वाहनों के लिए यातायात बहाल हो गया है। इस दौरान सुबह की पहली बस को रवाना करते ही सभी वाहनों को छोड़ा गया। आवागमन शुरू होते ही वाहनों की लंबी कतार यहां लग गई, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। घाट के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी देखी गई।
दुर्ग जिला अस्पताल में वर्षों से कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अचानक हुए अपने तबादले से नाराज स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों ने आयुक्त सह संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला से मुलाकात की। स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले बड़ी संख्या में जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अचानक हुए तबादले से अपनी नाराजगी जताई और साथ ही इस बदलाव के चलते दुर्ग सीएमओ डॉक्टर प्रशांत दानी से मुलाकात कर चर्चा की। इस दौरान मौजूद नर्स स्टाफ ने अपने इस तबादले का कारण से अनभिज्ञता जताते हुए पीड़ा बताई। तो गलत ही रहा, लेकिन कर्मचारी अधिकारियों को बिल्कुल ये नहीं दिया गया कि आपने ये किया है, ये गलत है। जैसे विभागीय स्पष्टीकरण मांगा जाता है, स्पष्टीकरण मांग कर इसके बाद इस मामले में कोई निष्कर्ष सामने नहीं आने से नाराज पीड़ित स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों ने आयुक्त सह संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला से मुलाकात कर उन्हें नववर्ष की बधाई दी। इस दौरान संगठन के प्रांत अध्यक्ष पंकज पांडे एवं कार्यकारी प्रांताध्यक्ष वीएस राव के नेतृत्व में विभाग की विभिन्न मांगों एवं समस्याओं पर डेलीगेशन ने प्रियंका शुक्ला को अवगत कराया। कुछ नहीं, शिकायत है तो शिकायत होते ही ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ, तो शासन के नियम के बिल्कुल विपरीत है। इस दौरान कार्यकारी प्रांताध्यक्ष वीएस राव ने बताया कि दुर्ग जिले में स्वास्थ्य कर्मियों एवं अधिकारियों को नियम विरुद्ध अन्यत्र स्थान पर आगामी आदेश तक भेज दिया गया है, जिससे विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी अत्यंत दुखी और आक्रोशित हैं। उपरोक्त विषय को गंभीरता पूर्वक लेते हुए आयुक्त महोदया ने इस पर उचित कार्रवाई एवं निराकरण हेतु आश्वस्त किया। साथ ही साथ विभाग की विभिन्न मांगों एवं मुद्दों पर चर्चा हेतु संगठन के साथ शीघ्र ही बैठक का आश्वासन दिया है। इस संबंध में उन्होंने जानकारी दी। दुर्ग जिले के जो स्थानांतरण सीएमएचओ सर द्वारा किए गए, इनका जो हमारे संगठन के प्रतिनिधि हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय और मैं और हमारे पूरे समिति और हमारे जो संघ के पदाधिकारीगण संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं से मिल करके चर्चा किए कि इस तरीके का जो स्थानांतरण आदेश किया गया जो बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है, और वो भी 10 स्टाफ नर्सेस और 2 जो हैं अपने गैनेकोलॉजिस्ट है, वरिष्ठ गैनेकोलॉजिस्ट है, उनका स्थानांतरण कर दिया गया, जो शासन के नियमों के बिल्कुल विपरीत है। तो संयुक्त संचालक महोदय ने बोला इसके बाद मैं पत्र जारी करके संज्ञान में लूँगा करके, और आश्वासन दिए कि निरस्तीकरण की बात कही। उसके बाद हम लोगों ने हमारे संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर शुक्ला मैडम, प्रियंका शुक्ला मैडम IAS, और जो परसों से हमारे विभाग के कमिश्नर भी हैं, उनसे भेंट किए और उनको पूरा अवगत कराया गया दुर्ग जिले के स्थानांतरण के संबंध में। उन्होंने भी आपत्ति दर्ज की और वो बोले कि कल पत्र प्रेषित करती हूँ और पूछती हूँ कि क्या है मामला, और हमें आश्वासन दिया इसको हम निरस्त करेंगे। ये टोटली गलत है, शासन का नियम है। अगर किसी कर्मचारी अधिकारियों का कोई भी शिकायत, जैसे यहाँ पर CMHO सर ने कहा कि जीवनदीप समिति ने शिकायत की, उसके ऊपर से मैंने स्थानांतरण कर दिया, जो टोटली गलत है। जीवनदीप समिति का कोई राइट्स नहीं बनते हैं। वो अस्पताल को चलाने के लिए साथ में कोऑपरेशन करके सिविल सर्जन के साथ अच्छा गुणवत्ता वहाँ के मरीजों को देने के लिए बनाया गया है, ना कि शिकायत करके ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं बना है। इसके साथ ही हमने उसकी चर्चा भी की, तो इस बात पर तो बोले कि ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है, हमने अवगत कराया। अच्छा, दूसरा चीज़, किसी कर्मचारी का शिकायत होती है, जैसे जीवनदीप भी शिकायत की है, तो CMHO सर को ये चाहिए था कि पहले विभागीय जांच करवानी थी। यहाँ पे किसी का विभागीय जांच नहीं किया गया, 12 लोगों का। हमारे वरिष्ठ गायनोकोलॉजिस्ट लोग का भी कोई पूछा नहीं गया, भैया आपकी शिकायत है क्या है। हमको खुद को पता नहीं है इन लोगों को भी हमारा ट्रांसफ़र कैसे होंगे। तो ये जो है बहुत विडम्बना है। कभी भी शिकायत होती है तो विभागीय जांच होती है। CMHO सर को चाहिए था कि 2 अधिकारियों या 2 लिपिकों के साथ में एक जांच समिति गठन करना था। जांच समिति की जो रिपोर्ट आती, उसके बाद जो भी क्रियान्वयन किया जाता, कोई भी पनिशमेंट दिया जाता, हमें भी मंजूर रहता। मैं VS राव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष हूँ। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं
कि सीएमएचओ सर को स्थानांतरण या संलग्नीकरण का भी कोई अधिकार नहीं है, शासन से पूर्णतः प्रतिबंधित है और मात्र हफ्ता दिन 10 दिन के लिए ही ये ड्यूटी लगा सकते हैं। इस तरीके का स्थानांतरण नहीं कर सकते। ये स्टैंडिंग आदेश है। अगर बहुत अधिक ज़रूरत रहती है 15 दिनों से अधिक, तो उससे शासन से मार्गदर्शन लेके शासन करेगी, ना कि सीएमएचओ सर। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन के प्रतिनिधि के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित विधायक प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि दादर क्षेत्र में जमीन पर कब्जे को लेकर दबंगों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद जब उसने इस घटना की शिकायत मानिकपुर पुलिस चौकी में की, तब पुलिस उल्टे उसे ही चौकी में बार बार पूछताछ के लिए बुलवाकर प्रताड़ित कर रही है। पीड़ित शख्स ने एसपी और मंत्री लखनलाल देवांगन से मानिकपुर चौकी प्रभारी पर दबंगों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है। एसपी कार्यालय शिकायत करने पहुंचे राजेंद्र पटेल ने बताया कि वह मंत्री लखनलाल देवांगन का विधायक प्रतिनिधि है। उसने बताया कि दादर क्षेत्र में रहने वाले सौरभ तिवारी व उसके परिवार के लोगों द्वारा गांव के किसान की भूमि पर कब्जा किया जा रहा था। ग्रामीण बिसाहू यादव की गौशाला को तोड़े जाने की शिकायत पर वह मौके पर गया था। उक्त जमीन का मामला एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण तोड़फोड़ करने से मना किया, जिसके बाद सौरभ तिवारी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसके साथ विवाद करते हुए मारपीट की गई। लोग शिकायत जो है चौकी प्रभारी नवीन पटेल का लेके आए हैं और सुदामा पाटले का लेके आए हैं, क्योंकि सुदामा पाटले और नवीन पटेल जो है उन लोग को संरक्षण दे रहा है। इस प्रकार का गतिविधि जो है इससे पहले कभी नहीं हुआ है कि दादर क्षेत्र में जो है लोग जो है अपना तिवारी जो है गुंडागर्दी करे और लोग लेके आके हमारे गाँव में एक दहशत का माहौल बना दिए उन लोग जो है। और हम लोग बार बार जा रहे हैं, एक बार नहीं कई बार गए हम लोग शिकायत लेके, हम लोग के शिकायत पे कुछ होता ही नहीं है, बल्कि उल्टा हम लोग को फोन करके बुलाया जाता है कि आप लोग आइए ऐसा करके। लेकिन हम लोग ये पूछ रहे हैं कि वो कितने बार तिवारी को अपने उसमें बुलाते हैं करके। मामला क्या है? मामला ये बिसाहू यादव का वहाँ जमीन है जो पैतृक संपत्ति है और 3 पीढ़ियों से उन लोग जीते खाते आ रहे हैं उसमें, और वो जो है मेरी भूमि है ऐसा करके वो कब्जा करना चाह रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि मामला जो है एसडीएम के पास है, न्यायालय में है, तो कुछ वो उसका इंतजार करे। वो अपने मतलब गुंडेगर्दी के दम पर वो जमीन को अपना है कहकर लेना चाह रहे हैं, जो कि गलत है। वो किस तरह का गुंडागर्दी किया जा रहा है? वो 70 से 80 महिला लेके आती है और 30-40 लड़के रहते हैं और ऐसे प्रवृत्ति के रहते हैं कि मतलब फंसा देंगे, कि आप लोग को मतलब रेप पे फंसा देंगे, ऐसा शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। और कल की घटना यह है कि बिसाहू यादव मेरे पास आया और बिसाहू बोले कि मेरे गौशाला जो है उसको तोड़-फोड़ कर रहे हैं। तो मैं बोला चलिए दादाजी आप जो है वहां पहुंचिए, मैं आ रहा हूं करके। तो मैं गया तो मैं बोला दादाजी यदि मामला जो है कोर्ट में न्यायालय में चल रहा है, तो न्यायालय में चल रहा है, एसडीएम के पास चल रहा है, तो उसका प्रतीक्षा कीजिए। अगर वहां का फैसला आपके हित में आ रहा है तो आप रखिए, इनके हित में आ रहा है तो ये रखेंगे। इस प्रकार का गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला। उसके बोलते ही मेरे को एक झापट मार दिएगा। तो मेरे को एक झापट मारा तो मैं बोला मैं विधायक प्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि के नाते मैं यहाँ आऊंगा। अगर लोग मेरे पास जो है किसी मुद्दे को लेकर आ रहे तो मेरा एक दायित्व है कि मैं उस दायित्व को निभाऊं, ऐसा करके मैं गया। तो और मेरे को ये बोले कि तू मंत्री है, मंत्री के पास रहता है, विधायक प्रतिनिधि है, ऐसा करके मंत्री जी को भी गाली गलौज किए हैं। वो आपके नाक में चोट है, कैसे लगी? ये उसी जो है मेरे को मतलब मारे हैं मिल के। उसके परिवार जो है सौरभ तिवारी, सुरेश चंद्र तिवारी, सुधा तिवारी और उसकी निधि तिवारी और नीति तिवारी भी, ये सब के सब मेरे को जो है मिल के मारे हैं। और मारने के बाद में भी ये बोल रहे हैं कि मैं उन लोग के ऊपर प्राणघातक हमला किया। लेकिन ऐसा नहीं है, वीडियो को आप साफ देखोगे तो पता चल जाएगा आपको कि किस प्रकार उन लोग का जो है रवैया था। और उसके बाद में भी उसके जो बेटी है वो अपने पिताजी का नाम लेता है कि अशोक तिवारी की मैं बहू हूँ, अशोक तिवारी की मैं बहू, ऐसा करके कुछ बोलते हैं और उसका नाम लेकर ये सब चीज करना है। लेकिन मैं उनको बोला कि अशोक तिवारी जी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, आप उसके नाम कुशाल को उसको बदनाम कर रहे हो, इस प्रकार के आप मत कीजिए। आप एक अच्छे घर से परिवार से है, तो इस प्रकार के आप कार्य मत कीजिए, ऐसा करके मेरा कहना था उन लोगों को। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस तो वही बोलते हैं कि मारपीट होगा तब आएंगे हम लोग। तो मैं बोलता हूँ सर, फोन किया था मैं जिस दिन 17 तारीख को घटना था, सर ऐसा माहौल है दादर में सर कि आप आइए और लड़ाई झगड़ा ना हो, विवाद की स्थिति ना निर्मित हो करके उसको शॉर्ट आउट कीजिए। तो वो बोलता है अभी विवाद नहीं हो रहा है, कितने लोग आए हैं, 100-150 लोग आए हैं, तो उन लोग कुछ काम से आए होंगे। मैं बोला सर काम से आते तो इस तरीके से नहीं आते, राड डंडा लेके लाठी लेके इस प्रकार से नहीं आते, गुंडागर्दी नहीं करते। वहाँ दारू नहीं पीते, वहाँ देखा जाए तो वहाँ दारू रखे थे, पानी का पाउच था, पूरा हर प्रकार के मतलब उसमें इस तरह से संलग्न ऐसे परिस्थिति में आए थे कि जैसे हम लोग को कुछ करना है टाइप से, विवाद करना है टाइप से। अभी किस तरह की गुहार लगा रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि बार बार एसडीएम के पास जो चल रहे हैं वहां तो जा ही रहे हैं अपन लोग, कलेक्टेड में भी गए हैं
अपन लोग एसपी के पास भी कई बार गए हैं, मानीपुर चौकी प्रभारी के पास भी कई बार गए हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द निराकरण हो, क्योंकि इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगे चल के कुछ भी हो सकता है। विसाऊ को भी बहुत ज्यादा खतरा है। अब मेरे जैसे जनप्रतिनिधि के ऊपर हाथ उठा दे रहा है वो, जो गाँव के हित के लिए लड़ रहा है। तो आप सोच लीजिए कि उसका कैसा व्यक्तित्व का होगा व्यक्ति जो है सुरेश चंद्र तिवारी जो है, और उसके कई मामले हैं उसके। छत्तीसगढ़ मुस्लिम तेली 53 गोत्र के बैनर तले दुर्ग में 23 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया गया। इस दौरान हाजरा जमात सकलपंच दुर्ग द्वारा इस इज्तिमाई निकाह में सभी तरह का इंतजाम किया गया था। खर्चीली और फिजूल शादी से बचने और समाज में एकजुटता लाने के मकसद को लेकर छत्तीसगढ़ मुस्लिम तेली समाज के द्वारा दुर्ग के धनोरा में 1 दिवसीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पहुंचे मुस्लिम तेली समाज के लोग यहां पर शामिल रहे। भीड़ ले लेता हूँ। इस दौरान इस इज्तिमाई निकाह में 23 जोड़ों का निकाह कराया गया। इसमें दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, महाराष्ट्र, बेमेतरा, बालोद, धमतरी सहित अन्य जगहों से आए मेहमानों के बीच 23 जोड़ों का निकाह हुआ। मेहमान ने खुशूसी हजरत पैगंबर साहब के वंशज महमूद अशरफुल जिलानी की छौचा से तशरीफ लाए। इस दौरान छत्तीसगढ़ मुस्लिम तेली समाज के द्वारा हाजरा जमात सकलपंच दुर्ग ने भव्य स्वागत किया। जी जो यार राजनांदगांव है कि नहीं है? जी जो यार राजनांदगांव है कि नहीं है? इस मौके पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा सभी जोड़ों के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 35,000 रुपए की राशि का चेक वितरित किया गया। साथ ही समाज के द्वारा सभी जोड़ों के लिए दहेज के सभी जरूरी सामान यहां पर मुहैया कराए गए। सभी रिश्तेदारों और मेहमानों के लिए खाने पीने सहित रुकने का इंतजाम यहां पर किया गया था। इस संबंध में समाज के युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ मुस्लिम तेली बिरादरी की जानिब से दुर्ग में ये इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया है और मैं सोचता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए एक ये मिसाल है और इस तरह के आयोजन हर समाज में होने चाहिए। मुस्लिम बिरादरी ने बहुत ही अच्छा ये कदम उठाया है और पिछले कुछ सालों से इसमें लगातार जो है इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पर गरीब बच्चियों का और जो हमारे समाज के जो लोग हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चियों का निकाह करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत शानदार पहल हुई है। तो ये सबके लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल है और जैसा आपने कहा कि कितनी तादाद है, आप खुद देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में पूरी छत्तीसगढ़ के हर सूबे से, हर ज़िले से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि मुंबई से, महाराष्ट्र से और अदर स्टेट से भी यहाँ लोग जो है इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और निकाह में अपने बच्चों का निकाह भी यहाँ पे वो करवा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है माशाल्लाह छत्तीसगढ़ मुस्लिम बिरादरी की ओर से। मैं हाजी मोहम्मद इलियास रज़वी निर्माण सिटी बी फाउंडेशन से हूँ और मैं एक बात ये भी कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये दुर्ग सकलपंच दुर्ग ने, मुस्लिम तेली बिरादरी का जो सकलपंच दुर्ग है, उसने शानदार पहल की है। इनके जितने अराकीन हैं उन सब ने बहुत अच्छा इंतज़ाम और एहतमाम किया है। किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी जानिब से सभी। मुस्लिम तेली महापंचायत के द्वारा दुर्ग जिले में 23 लड़के और लड़कियों का निकाह का कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, समाज में एकता पैदा करना और सही शिक्षा देना, बच्चों को सही समय पर उनकी शादी कर देना ताकि वो किसी गलत रास्ते पर ना जाए। इसलिए मुस्लिम तेली पंचायत ने इस 23 जोड़े का आयोजन समाज ने किया है, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, MP, उड़ीसा सभी प्रदेश के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बॉम्बे से भी 2 लड़कियाँ यहाँ उनकी निकाह हुई है। अच्छा, समाज में सभी वर्ग के लोगों यानी सभी समाज के पूरे लोगों का सहयोग है, बड़े से लेकर बच्चों तक का। तो ये शादी हो रही है उनमें, इस शादी में लड़के और लड़कियों को समाज के द्वारा जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा सब एक तोहफा दिया गया है, जिसमें लगभग करीब 40 तोहफे हैं। पलंग, अलमारी, कूलर सब मिला के और घरेलू जो जरूरी सामग्री है वो सब दी गई है। में ये
10 साल बाद, इसके पहले 2 बार हो चुकी है, तीसरी इज्तिमाई शादी है जिसमें 23 जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा है। प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भी आए हैं और समाज के यहाँ पर लोगों का भरपूर सहयोग रहा है। यहाँ पर आज देख रहे हैं कम से कम 15,000 की जो समाज के पूरे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लोग आए हैं। उनके लिए जो हमारी समिति है और हमारी दुर्ग सकल पंच है, उन्होंने रात के रुकने से लेकर खाने का, नाश्ते का और उनके आने जाने की व्यवस्था भी करी है और बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। समाज के हर वर्ग ने सहयोग करा है। समिति और समाज जो दुर्ग शहर का मुस्लिम तेली समाज है, उन्होंने तोहफा दिया अलग। उसके बाद हर लोगों ने, कई लोगों ने अपने तरफ से भी तोहफा दिए हैं और आज आप देख रहे हैं कि ऐसा प्रोग्राम किया है कि जैसा कोई अपनी बच्ची की शादी करता है। कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई कमी हो या कोई अपन ने ये किया हो। ये एक शासन की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हर प्रदेश में मिलता है। तो हमने यहाँ पर भी दुर्ग शहर की जो 13 कन्या है और एक नांदगांव की कन्या थी, उसको हमने मुख्यमंत्री कन्यादान का योजना का लाभ दिलाया है। उनका फॉर्म भर के तो उनको 51,000 की राशि जो मिलना है वो अगर मिलेगी। ACN न्यूज के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। न्यायधानी बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में अशोक नगर क्षेत्र के मुरुम खदान के पास गुरुवार को एक खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान खगेंद्र ठाकुर उर्फ चंदवा गोलू के रूप में की गई है, जो अशोक नगर के अटल आवास इलाके में रहता था। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि मृतक नशे और जुए की लत का शिकार था और आए दिन मोहल्ले में झगड़े किया करता था। हत्या के पीछे नशे में हुए विवाद या जुए के पैसे के लेन देन की वजह सामने आ रही है। थाना सरकंडा क्षेत्र अंतर्गत मुरुम खदान अटलावास के पास एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पर मौके पर पुलिस, FSL की टीम और डॉग स्क्वाड पहुंची, जहां पर मृतक की पहचान खगेंद्र ठाकुर के रूप में हुई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे, जिसको प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुए मामले में पतासाजी की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में मृतक नशे का आदी था, यह पता चला है एवं उसके द्वारा आसपास के लोगों से वाद विवाद किया जाता था, जिसके कारण संभवतः मामले में आसपास के लोगों के या आसपास के विवाद के कारण घटना होना प्रतीत हो रहा है। शीघ्र ही मामले में खुलासा किया जाएगा।